कानून, हमें चाहिए भू कानून, सुन लो दिल्ली देहरादून, हमें चाहिए भू कानून, एक ही जज्बा एक जुनून, हमें भू कानून, एक ही जज्बा एक जुनून, भू कानून, मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुलोचना जी, कल भी भू कानून को लेकर के एक बड़ी रैली ऋषिकेश में की गई है। आज फिर दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आप लोग बैठे हुए हैं और सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अभी तक कोई स्टेप नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग आज से नहीं, ये मांग तो हमारी काफी सालों से ही है और इस मांग को सिर्फ हम उत्तराखंड में भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ की जनता। और ये ऐसी मांग थी कि जो हमारे जब हमने प्रदेश की एक मांग की थी तो ये तब की हमारी मांग थी, ये आज तक पूरी नहीं हुई। जो मांग हमारी भू कानून मूल निवास की थी उसके बदले हमें यूसीसी दिया गया, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी यूसीसी की। और हमें भू कानून से हमें मतलब धोखा देके और यूसीसी हमारे सामने रख दिया गया। यूसीसी कौन सा कानून है जिसकी हमें जरूरत है? इस समय जनता का एक तो चुनाव की प्रक्रिया थी, तो इन्होंने तुरंत चुनाव से भटकाने के लिए जनता के सामने यूसीसी को ले आए। यूसीसी और जो कि हमारी मांग भू कानून की थी, जब तक हमारे प्रदेश में भू कानून की हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमें और कोई भी कानून नहीं चाहिए, चाहे यूसीसी लाए चाहे और भी कानून लाए। यूसीसी हमारे बच्चों के लिए बहुत घातक है। और जो हमारी मांग है मेन भू कानून की, वैसे तो भू कानून हमारी जमीन, जल जंगल जमीन तो सब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो भी बचा है इस प्रदेश में उसके लिए हमारी मांग है। सरकार को निवेदन करना चाहेंगे कि आप जनता का ध्यान मत भटकाइए, यूसीसी में मत लाए। और जो हरिद्वार जैसी घटनाओं पे आपने, ये घटनाएं आपके माध्यम से हो रही हैं, क्योंकि जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप कहीं तलवार चला रहे हो, कहीं गोली चले। मुद्दे पे रहते हैं, एक बार बताइए तो भू कानून को लेकर के अभी तक जागरूकता जितनी, मतलब लोग भी उस तरह से शायद घरों से निकल करके नहीं आ रहे हैं जी, उतना समर्थन क्या मिल पा रहा है आपको? लोग अब जरूर जानेंगे। देखो इस बार सारी जनता को, उत्तराखंड की जनता को पता लगा है, जनता ने खुद इस चुनाव में ये भू कानून जब सरकार लागू कर देती तो शायद निर्दलियों की जीत नहीं होती। इसमें हाथ में हम लेने की कोशिश करते हैं। कानून में क्या बदलाव चाह रहे हैं आप, किस तरह का संशोधन चाह रहे हैं? भू कानून में है ही क्या? भू कानून जो पहले माननीय खंडूड़ी जी ने किया था उसको खत्म त्रिवेंद्र रावत जी ने 2016 में कर दिया था और मई 6 तारीख को इन्होंने खत्म ही कर दिया कि इसकी अनलिमिटेड, उसकी सीमा ही खत्म कर दी कि कितना भी ले लो, यहाँ पे सबके लिए बराबर है। हमारी एक ही मांग है, एक सशक्त भू कानून हमें ऐसा चाहिए जिसमें फिक्स, जितने हमारे मतलब फिक्स लोग 250 वर्ग से ऊपर यहाँ पे कोई जमीन ना खरीद पाए। उत्तराखंडी जो कि यहाँ के जिनके जन्मजात उत्तराखंडी हैं उनके लिए होना चाहिए सशक्त मजबूत भू कानून। बाहर के लोग यहाँ पे आके किस चीज के लिए जमीन ले रहे हैं और फिर किस माध्यम से उसको बेच रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो हमारी मांग ये है कि एक सशक्त भू कानून, जो जिस चीज के लिए जो जमीन ली गई है कम से कम उसी पे तो काम करो। इसमें जो वर्तमान सरकार है इन्होंने भूमि पूजन तक कर दिया था, उसके बाद उसी में अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों को ही उसमें प्लाटिंग कर दी गई। तो ये ऐसा कानून मतलब किसके लिए कानून नहीं ला रहे? इनका मेन मकसद यही है कि ये कानून भू कानून की इसलिए पैरवी नहीं कर रहे हैं कि इनको पता है कि हम ही इसके मेन मगरमच्छ हम ही हैं। यदि हमने भू कानून लिया तो हम तो कहाँ बच पाए, फिर हमारे पास बचा क्या है? इसलिए सशक्त भू कानून की हमारी मांग है कि जनता को एक सशक्त भू कानून चाहिए कि जिसमें हर व्यक्ति, बाहर का कोई भी व्यक्ति, उसके एक लिमिट होगी कि बस इससे ऊपर वो कहीं जमीन नहीं ले सकता। और जो उत्तराखंडियों की जमीन, मैं पूरे उत्तराखंडियों से भी कहना चाहती हूँ कि अपनी जमीन को कम से कम ऐसे बाहर मत बेचिए कि औने पौने दामों पे आप अपनी जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हो, उसके बाद आपके बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे हमारे लिए संजोया था वो भी हमारे पास नहीं है। तो हमारी सशक्त भू कानून ऐसी मांग होनी चाहिए हिमाचल की तरह की, जो उसमें फिक्स, मतलब बाहर का लोग आए नहीं यहाँ पे, ऐसे ले ही नहीं सकते। एक फिक्स लिमिट है उसकी कि 250 वर्ग है, तो उतना ही होना चाहिए। रोशना जी, क्या आपको लग रहा है कि उत्तराखंड की जो जनता है, जितने लोग हैं, वो समझ पा रहे हैं कि अगर भू कानून आएगा तो हमारे कौन से अधिकार सुरक्षित हो पाएंगे? कुछ लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? जनता की मांग तो है ही, क्योंकि इसपे मूल निवास भू कानून को लेके बहुत सारी रैलियां हमारे प्रदेश में हो चुकी हैं। काफी जनता समझ चुकी है कि हमें इसका नुकसान है और क्या हमें फायदा है। तो जनता समझ रही है, लेकिन समझ तब रही है कि जब बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। और जनता अभी भी जितना हमारे पास बचा हुआ है वो अभी भी हमें मिल जाए और उसके लिए एक पैरवी हो जाए, तो कम से कम हमारा नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो बचेगा।
आज के इस धरने के बाद में क्या रहेगा आपका ये स्वरूप, किस तरह का रहेगा इस आंदोलन के लिए? ये आंदोलन अभी हम लोग चुनाव में बिजी थे तो थोड़ा सा अभी लोग आज शादियां का माहौल है, नहीं तो आज यहाँ पे काफी जनता हमें दिखती, क्योंकि जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया है वो जनता हमारे साथ खड़ी होने को भी तैयार है। तो हम ये है कि ये आज हमारी एक पहल आगाज है फिर से चुनाव के बाद, और अब इसकी मांग को हम बहुत बड़ी तीव्र गति से सरकार से मांग है कि तुरंत इस पे आप भटकाओ मत जनता को यूसीसी के लिए, आप इस पे काम करो जो हमारी मांग है। यदि इस पे सरकार पैरवी नहीं करती, आज हम ज्ञापन भी देने वाले हैं, और यदि इस पे संज्ञान नहीं लेते तो इसके बाद हमारा बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, पूरे प्रदेश स्तर पे करेंगे। ठीक है।